तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। तो क्या योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे और शीर्ष बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के क्या है मायने, हम आज ये समझेंगे। ये भी जानेंगे कि इस मुलाकात के बाद अब दूसरे बड़े बीजेपी नेताओं के मुलाकात की क्या है वजह, क्यों दिल्ली बुलाए गए हैं दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा सीएम के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात होगी, ये भी समझेंगे। और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस चुनावी सभा के बारे में बात करेंगे जो आज राजस्थान की उनकी पहली चुनावी सभा थी। क्या कहा उन्होंने तालिबान, और तालिबान के जवाब में बजरंग बली के गदा को लिया। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा ही व्यस्त दिन रहा। सुबह वाराणसी में थे। वाराणसी में आज उन्होंने महादेव की पूजा की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचे। गाजियाबाद में उनके कार्यक्रम थे। राजस्थान पहुंचे जहां पर आज चुनावी सभा थी। और फिर आखिर में दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर भी पहुंचे जहां पर शीर्षस्थ बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। तो इन तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच सबसे अहम बात यह कि आज उनकी जो मुलाकात थी 1-to-1, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, साथ साथ बीएल संतोष के भी उस मीटिंग में होने की सूचना है। यानी कि इन चार लोगों के बीच एक हाई स्तर की, उच्च स्तरीय एक मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो ये कि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर आज फाइनल मुहर लग जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी अपने कुछ कंसर्न हैं, उनकी अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं और उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से अपनी बातें कही। ये सब जानते हैं कि बीच में अचानक इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बहुत पक्ष में नहीं, लेकिन ये बीजेपी की मजबूरी है। और बीजेपी की सियासी मजबूरी इस कदर क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर दारा सिंह चौहान, दोनों को समायोजित करना मंत्रिमंडल में जरूरी है। 2024 के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाई है जातियों की, और उसमें भी ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों की, इसमें इन दोनों चेहरों का होना बीजेपी के लिए लाजमी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को लेकर के उनके एक तरीके से मतभेद रहे हैं कि वो पार्टी छोड़कर गए हुए, पार्टी को और पार्टी के खिलाफ भला बुरा कहकर 2022 चुनाव के पहले गए इन दोनों नेताओं के लेने के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजी तौर पर नहीं थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे एक्सेप्ट किया। जब अभी घोषित चुनाव की बारी आई, उस दौर में भी कहा यह गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि इस जगह से जो चुनाव हो उस चुनाव को किसी और को लड़ाया जाए, लेकिन जब नाम आने की बात हुई, मंत्री बनाने की बात हुई, तब यह भी कहा गया कि ये चुनाव फिर लड़ना चाहिए दारा सिंह चौहान को। दारा सिंह चौहान लड़े और हार गए। ऐसे में पहले 2022 का चुनाव, फिर घोसी का उपचुनाव, और इन दोनों चुनाव में हारे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतने तैयार नहीं थे जितनी पार्टी तैयार है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज की जो ये 1-to-1 मीटिंग है, इसमें बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से कही होंगी और केंद्रीय नेताओं ने जो तय किया होगा या फिर उन्होंने जो प्लान बनाया होगा उसकी चर्चा योगी आदित्यनाथ से की होगी। और अब चर्चा ये है कि जो जानकारी है उसके मुताबिक अब शायद लगभग ये तय हो चुका है कि जल्द ही ये कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। और ये दोनों चेहरे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान हैं, इन्हें जल्द ही मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये दिवाली के पहले होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है
ये कैबिनेट विस्तार दिवाली के बाद भी हो सकता है, लेकिन ये कैबिनेट विस्तार होगा। और इसी की सबसे अहम चर्चा के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। तो आज की इस चर्चा के बाद एक और मीटिंग होगी और ये मीटिंग कल प्रस्तावित है, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, ये सभी उस बड़ी मीटिंग में शामिल होंगे, जिसमें जेपी नड्डा और वीएल संतोष होंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में जो नीतिगत तौर पर तय होना है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, वो शायद आज तय हो जाएगा, वो आज कन्वे कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जाते हैं तो फिर वो सदन में कैसे आएंगे। माना जा रहा है कि जो दिनेश शर्मा की सीट है उस सीट पर एमएलसी की के लिए भी ये सीट उन्हें दी जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके अलावा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस पर एक व्यापक चर्चा माना जा रहा है कि ये चर्चा कल होगी। और पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ये पार्टी की कोर कमेटी की जो बैठक लखनऊ में होती है, ये कोर कमेटी की बैठक कल दिल्ली में होगी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब नजर इस बात पर है कि क्या इस मीटिंग का जो फलाफल है वो कैबिनेट विस्तार के तौर पर निकलता है। और कैबिनेट विस्तार में एक और बात है, चर्चा ये है कि कुछ लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कुछ नाम उनकी तरफ से जोड़े जाएं और जो कुछ नॉन परफॉर्मर हैं या जिन पर कुछ उंगलियां उठ रही हैं, उन्हें कैबिनेट से बाहर भी किया जाए। तो 2 नए लोगों की एंट्री, यानी कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की एंट्री, कुछ नामों को बाहर करना और कुछ नामों को मंत्रिमंडल में लाना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो निश्चित तौर पर आज की जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में इन्हीं नीतिगत विषयों पर ये चर्चा हुई होगी और केंद्र ने अपना मन बताया होगा। लेकिन व्यापक तौर पर कल और चर्चा होगी संगठन को लेकर, 2024 में के चुनाव की तैयारियों को लेकर, वो चर्चा थोड़ी अलग होगी। तो आने वाले कुछ दिन बेहद ही गहमा गहमी भरे रहने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में और खास करके बीजेपी की सियासत में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान। अब अगली खबर। आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा चुनाव की सभाएं भी शुरू होंगी। राजस्थान में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली सभा थी, अलवर में यह सभा थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जिस चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आज उन्होंने उसी विषय पर अपना भाषण भी केंद्रित रखा। उन्होंने ध्रुवीकरण और खास करके तालिबानों के बढ़ते प्रभाव, खास करके तालिबानाइजेशन को लेकर के उन्होंने अपनी बात इस चुनावी सभा में रखी और कहा कि तालिबान का मुकाबला अगर करना है तो उसके लिए बजरंग बली की गदा ही कारगर होगी। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा कहीं सत्ता में आ गई तो एक बार फिर तालिबान के सोच वालों का राज होगा और फिर हिंदुओं के लिए मुश्किल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चुनाव में एक बार फिर उन्होंने उसी अंदाज में भाषण दिया है। यानी कि जो कट्टर इस्लामिक सोच है उसके खिलाफ मुख्यमंत्री की अपनी जो हिंदुत्व की उनकी लाइन है, उसी पिच पर आज उन्होंने ये भाषण दिया है। तो राजस्थान को सियासी तौर पर गरमाने की ये कोशिश, सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी इस पहली जनसभा में। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा बनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के बेटे क्या
की होगी, जिसका मूल्य गोधन लंबी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें पानित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो राजस्थान की सभा के साथ ही मुख्यमंत्री की विधानसभा चुनाव की सभाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी राजस्थान में कई जगहों पर और सभाएं होंगी। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलावा आया है। हालांकि अभी उनके इन 3 राज्यों के चुनाव के कार्यक्रम नहीं आए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर इन तीनों राज्यों में कई चुनावी जनसभाएं करेंगे। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।